इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये इलाका पुलिस के अधिकारियों के अनुसार बटालियन का इलाका है और इस इलाके में अधिकतर माना जाता है कि माओवादी जन अदालत लगाया करते हैं। तो इस नाम से जो लगा कि आज बस्तर टॉकीज़ की जन अदालत लगाई जाए, लेकिन इस जन अदालत में हम ग्रामीणों की समस्या सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या तकलीफ़ है। मैं जब यहाँ पहुँच रहा था तो इतनी जद्दोजहद और तकलीफ़ के साथ पहुँचा तो मुझे लगा कि ताड़मेटला के ग्रामीण इस इलाके में रहते कैसे होंगे, उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती कैसी होंगी, तमाम सवाल थे। तो मुझे लगा ताड़मेटला के गांव वालों से ही बातचीत की जाए। ताड़मेटला अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो सन 2010 में यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद से ये नाम सुर्खियों में आया था जब 76 सीआरपीएफ के जवानों की हत्या माओवादियों ने कर दी थी। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस ने यहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप खोल दिया सरकार ने, ताकि माओवादियों को बैकफुट पर ढकेला जाए, लेकिन वो सारी व्यवस्थाएं नहीं की जो ग्रामीणों को चाहिए। तो उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल ये सारे ग्रामीण यहाँ पर कुछ एक आंदोलन को लेकर एकत्रित हुए हैं, तो मुझे लगा केवल आज ताड़मेटला के गांव वालों से बातचीत करें। चुनाव भी है तो चुनाव को लेकर भी बातचीत करते हैं कि इनका चुनाव से क्या रिश्ता नाता है और क्या भेंट घाट होता है। तो दादा, क्या नाम है आपका? माड़वी सिंह सर। आप कहाँ रहते दादा? गांव में रहते हैं। ये ताड़मेटला जी। अच्छा, मैं पहले ही बोल दिया था सब ताड़मेटला के हैं और फिर पूछ भी रहा हूँ कहाँ रहते हो। गजब हो जाता है, कई बार दिमाग चकरा जाता है। तो इसी गांव में रहते हो? इसी गांव में रहते हैं। दादा, गांव में समस्या क्या क्या है? आप लोग का गांव का नाम पता है? हर कोई जानता है, पूरा देश विदेश के लोग जी जानते हैं। यहाँ गांव में सुविधा नहीं है, उसमें अस्पताल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है। स्कूल है लेकिन उसमें गुरुजी रहने के लिए उसमें उसको घर नहीं है, मकान नहीं है। तो गुरुजी आते हैं तो घर नहीं है सर। अभी बारिश के समय में नदी भर जाता है, नाला। हाँ, बारिश में तो बहुत तकलीफ हुआ। मैं तो हाँ, अभी भाई कोई नहीं आ पाती, इसलिए उन लोग रहने के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए छोटी भी चाहिए सोसाइटी। जी। चावल लेने कहाँ जाते हो आप लोग? चिंता गुफा जाते हैं सर। आज जा रहे थे, पुलिस लोग वापस भेज दिए। क्यों? चावल नहीं है बोल के झूठा बोल दिए सर। तो उन लोग चावल नहीं है, पुलिस कैसे बताएगी? वो लोग चावल बेचते हैं क्या पुलिस वाले लोग? वो गोदाम वाले बताए थे सर। तो पुलिस वाले बताए कि चावल नहीं है, वापस चल जाओ, वापस चले जाओ बोल के। तो कैसे गए थे चावल लेने आप लोग? अभी ट्रैक्टर मोड़ से गए थे। ट्रैक्टर लेके? जी। तो ट्रैक्टर का पैसा भी देना पड़ता होगा? वो तो देना पड़ता है सर। तो सब लोग चंदा करते हो इकट्ठा? नहीं, अपना अपना देते हैं सर, कार्ड का पीछे। अच्छा, कितना देते हो? वो एक बोरी का हिसाब से ले लेते हैं 80 रुपया। एक बोरी का 80 रुपया? जी। अच्छा, ट्रैक्टर वाले को देना पड़ता है? देना पड़ता है। मतलब वो जो चावल जो सरकार बोलती है कि हम 1 रुपया 2 रुपये में दे रहे हैं, तो उसमें 80 रुपया और जोड़ना पड़ता है? और जोड़ना पड़ता है सर। यहाँ पास में गांव में आने से वो ठीक है सर हम लोग को। राशन दुकान? जी। अच्छा, और अस्पताल कोई बीमार हो जाता है तो? यहाँ से बहुत तकलीफ होता है। यहाँ काट में रख के वो के ले जाते हैं, और अगर वो गंभीर से रहता तो उसको ले जाते हैं बीमार वाले को। और थोड़ा बहुत बीमार रहने से उनको बाइक में 6 किलो में बैठा के ले जाते हैं, चिंतालनार चिंता गुफा ले जाते हैं। अच्छा, वहाँ इलाज कराते हो? और ये जो ऐसे छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, दिखाओ, छोटे बच्चे भी हैं, तो इन लोगों के लिए आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी है सर। यहाँ है आंगनबाड़ी? अभी नहीं है सर, वो आंगनबाड़ी में नहीं आ पा रहा है। उसमें मैडम भी नहीं आती है यहाँ पे। मैडम तो कभी कभी आती है? कभी कभी आती है आंगनबाड़ी वाली? वो चिंता गुफा से आती है। तो यहाँ दलिया वलिया वो क्या रेडी टू ईट खाने के लिए बच्चे लोग को मिलता है? वो पहले देते थे, अभी नहीं दे रहे हैं। अभी नहीं दे रहे हैं? जी। अच्छा, तो स्कूल है लेकिन गुरुजी समय मौसम खराब होता है तो नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। राशन दुकान चाहिए क्योंकि उसको लाने के लिए 80 रुपया बोरा देना पड़ता है। जी। और क्या अस्पताल? अस्पताल चाहिए। और आंगनबाड़ी? और अच्छा, ये किसान के लिए सरकार बहुत काम करती है। आप लोग धान वान लगाते हो? धान लगाते हैं सर। तो सरकारी कोई आते हैं अधिकारी जो धान का बीज के या खाद के बारे में बताएं? बीज को खाद के बारे में बताने वाले नहीं आते हैं सर। आप लोग धान बेचते हो? बेचते हैं सर। कहाँ बेचते हो? मंडी में ले जाते हैं। कहाँ? वो लेम्स में? लेम्स में, वो चिंता गुफा में ले जाते हैं। अच्छा, पट्टा है? जी। तो भूपेश बघेल वाला 2500 रुपये वाला धान मिल रहा है ना, 2500 रुपया पैसा? उसमें ये अपना देसी वाला उगाते हैं सर। तो उसको नहीं लेते? उसमें वो उसका दवाई नहीं, खाद उद नहीं मिलता है सर उसका। अच्छा, उसका खाद दवाई नहीं मिलता है? जी। अच्छा अच्छा, ये बताओ दादा, क्या नाम बताया था आपका? माड़वी सिंह। माड़वी दादा, ये बताओ, यहाँ चुनाव होता है गाँव में, वोट देने जाते हैं? वोट देने जाते हैं सर। कहाँ जाते हैं? उधर ही बुलाते हैं, चिंता गुफा कहीं। चिंता गुफा? जी। तो जाते हो वोट देने? जी। और यहाँ के विधायक कौन है? विधायक का नाम मालूम है? वो
बुरकापाल में रहते सर। नहीं, वो तो सरपंच कौन है यहाँ? पांडू सर। वो कहाँ रहते हैं? बुरकापाल में। और विधायक? विधायक जानते हो कि नहीं? नहीं जानते सर। विधायक को नहीं जानते? कवासी लखमा का नाम सुने हो? हैं? जी वही तो विधायक हैं क्या? जी। तो कभी इधर नहीं आते हैं सर। कभी नहीं आए? नहीं आए आज तक देखे हो कि नहीं कभी? देखे हैं सर, बुरकापाल बुलाते हैं सर, उधर आते से वही मेन रोड में बुलाते हैं, इधर नहीं आते हैं। अच्छा, कवासी लखमा भी वहीं बुलाते हैं? जी। मतलब सरकार आपके दरवाजे नहीं आती, नहीं सरकार आती। अपने पास बुलाती है। जी चावल लेना है तो इधर आओ, जी। अस्पताल जाना है तो इधर आओ, उधर ही बुलाते है कि नहीं? और धान बेचना है तो इधर आओ, मंत्री और विधायक को सुनना है उसका भाषण तो भी इधर ही आओ, वोट देना है तो भी इधर ही आओ। उधर ही बुलाते हैं। मतलब इधर कुछ नहीं आएगा, सब अपने जाग देना है। वही का इधर खाली पुलिस आती है। पुलिस आती है सर। हैं? पुलिस आती है सर। हाँ, बाकी सरकार के दाम पे सिर्फ पुलिस आती है यहाँ। जी। अच्छा, और कोई नहीं आता? नहीं आता सर। पटवारी आता है? पटवारी भी नहीं आता सर। अच्छा, तो ये हाल है ताड़मेटला का। ये देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन आंगनबाड़ी नहीं है। कितने खूबसूरत बच्चे हैं। और हालांकि बस्तर में दंतेवाड़ा में बस्तर में कुपोषण की मात्रा बहुत है, लेकिन ये बच्चा बहुत खूबसूरत है, नज़र ना लगे इसे। और कुपोषित भी नहीं, बहुत पौष्टिक है और हिष्ट पुष्ट है। ये सभी लोग ताड़मेटला के हैं, तो इनसे भी और लोगों से बातचीत करते हैं। बाबू, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? सोड़ी अजय सर। सोड़ी अजय? जी। अजय कौन रखा नाम? जी, मैं रखन सर। खुद ही रख लिए? जी। घर वाले क्या रखे थे? गंगा सर। सोड़ी गंगा रखे थे? जी। तो गंगा नाम अच्छा नहीं लगा? नहीं, ठीक है सर। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में? 7वीं सर। अभी पढ़ रहे हो? जी। कहाँ पे? दरनापाल सर। दोरनापाल? जी। तो अजय, ये बताओ कि गांव में कैसा लगता है? यहाँ पे क्या क्या और होने से ठीक रहता है? तुम तो दोरनापाल जाते हो। स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल से ही। अस्पताल? जी। मोबाइल नेटवर्क भी रहने से ठीक रहता क्या? ठीक रहता? जी। मोबाइल चलाते हो? जी। चलाते हो? जी। तो यहाँ नहीं चला पाते होगे? यहाँ नहीं चलाते सर। तो इधर भी नेटवर्क रहने से ठीक रहेगा? बढ़िया वीडियो देखते हैं। व्हाट्सअप चलाते हो? जी, चलाते हो ना? जी। लेकिन यहाँ आने से बंद हो जाता है। जी। और गांव में क्या क्या रहने से ठीक रहता है? और ये सर आंगनबाड़ी मितानी स्कूल सर। मितानिन? जी। मितानिन है कि नहीं है गाँव में? यही सर। मितानिन है? जी है, लेकिन अभी सामान नहीं आता है। अच्छा, सिर्फ मितानिन है, दवाई वाई नहीं है उसके पास में? जी। सरकार ने एक योजना शुरू की थी मितानिन की, ताकि अगर आपको स्वास्थ्य की मतलब इलाज की आवश्यकता हो तो तत्कालीन तौर पर उन्हें छोटी छोटी दवाइयाँ दी जाती थी और इसके लिए उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाता है, ताकि अगर अचानक से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसे देकर प्राथमिक उपचार किया जा सके। लेकिन मितानिन है इस गांव में, और दुखद ये पहलू कि उनके पास दवाई नहीं है। दादा, आपका क्या नाम है? हिंदी नहीं आता? आपका क्या नाम है? नहीं आता। आपको भी नहीं? आपको आता है हिंदी? नहीं आता? ठीक है। तो गंगा, ये बताओ कि इधर आ जाओ, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। ये लड़का, शाबाश। यहाँ के लोग वोट देने कहाँ जाते हैं? जी। वोट देते हैं? नहीं देते सर। नहीं देते? जी। अभी दादा बता रहा था वो वोट देने जाते हैं उधर चिंतन। पहले देते थे होंगे सर, अभी नहीं है सर। अभी नहीं? जी। अभी चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव है क्या अभी छत्तीसगढ़ का? जी। मालूम है कि नहीं? जी। उस दिन कवासी लखमा दादा घूम रहे थे उधर, प्रचार करते जी। गाँव वालों से मिलने। जी। इधर आते नहीं है? इधर नहीं आते सर। आने से ठीक रहता, थोड़ा देखते, जी। है कि नहीं? जी। कि उनके गांव वाले कैसे समस्या में है कि नहीं? जी। ठीक है। और कौन कौन है? दादा, क्या आपका क्या नाम है दादा? क्या नाम है? कौन से बीमा हैं? हिंदी आता है? हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं आता? खोया। इतना प्यारे लोग हैं, हिंदी में बताते हैं कि हिंदी नहीं आता है बोल के। थोड़ा बहुत भी आता है? हाँ, थोड़ा जानता नहीं, ज़्यादा तो नहीं आए ना। थोड़ा जानते हो? क्या करते हो दादा? क्या करते हो? हम थोड़ा तो जानते, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, थोड़ा जानते हो, ठीक है। तो ये आज मैं जब यहाँ ताड़मेटला आया था तो मुझे लगा कि गांव वालों से बातचीत करनी चाहिए कि गांव की स्थिति क्या है। दुखद पहलू ये है कि इनकी जो बोली है वो गोंडी है। अब मुझे गोंडी नहीं आती और इन्हें हिंदी नहीं आती। कुछ एक लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन आप तस्वीर देखें कि गांव में आपको एक ट्रैक्टर नज़र आएगा, कुछ लोगों के पास और भी ट्रैक्टर है, गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं। और जब मैंने कहा कि ताड़मेटला के ग्रामीणों से बातचीत करना है तो सभी जो है एक साथ यहाँ आकर बैठ गए। उन्हें लगा कि पत्रकार आया है तो ये शायद हमारी बात सुनेगा। इन ग्रामीणों के पास ये समस्या है कि समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसे बताने के लिए इनके पास हिंदी की जानकारी नहीं है। आपको हिंदी आती है क्या? आप अच्छा, आपको भी हिंदी में बताओगे। बाबू, तुम्हारा क्या नाम है? कौन हिंदी आता है? नहीं आता। तुमको आता है? किसको आता है? तुमको आता है ना? किसी को नहीं आता हिंदी है? बाबू,
वाओ मतलब नहीं आता। अच्छा है, गोंडी आता है, हिंदी नहीं आता। ठीक है, तो ये सब हैं। दादा आपको आता है हिंदी? नहीं, तुमको आता है ना? उसको आता है, किसको आता है? इसको उठ जा बाबू, रेनकोट पहना है इसको हिंदी। ये धीरे से कान वहाँ धीरे से मुंह झुका के बोल रहा है हिंदी नहीं आता। क्या नाम है? माड़वी बंडी। कौन गांव के हो? ताड़ मेटला। ताड़ मेटला। पढ़ाई वढ़ाई करते हो? नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते, क्या काम करते हो? खेती काम करते। गुटखा खाए थे ना? हाँ गुटखा खाते हो? जी। गुटखा क्यों खाते हो? तो अच्छा चीज़ नहीं है। कहाँ से सीख गए? पढ़ाई नहीं सीखे, गुटखा खाना सीख गए हैं? गाड़ी के ड्राइवर है? कहाँ से सीखे गाड़ी चलाना? क्या नाम बताए? माड़वी बंडी। माड़वी पंडी। पंडी। तो माड़वी तुम गाड़ी चलाना कहाँ सीख गए? कौन सा गाड़ी चलाते हो? जोनियर। हैं? जोनियर। गनियर? जोनियर। अच्छा, जॉन डियर। अच्छा, ट्रैक्टर चलाते हो? हाँ। अच्छा, सीधे ब्रांड का नाम बता दिया तुमका। तो कहाँ कहाँ चलाते हो ट्रैक्टर? ट्रैक्टर कहाँ ले जाते हो? ट्रैक्टर को कहाँ ले जाते हो माड़वी? दरनापल का। दोरनापाल ले जाते हो? हाँ। किसको ले जाते हो? गांव वालों को? हैं? ये बोल ही नहीं रहा है, हिंदी बोल ही नहीं रहा है। इसको हिंदी, दोरनापाल जाते हो, हिंदी नहीं आता? नहीं आता। तो वहाँ पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि नहीं? तो कैसे गोंडी में जवाब देते हो? हैं? नया गाड़ी सर। नया गाड़ी लिए हो? जी। किसका? तुम्हारा है? तुम्हारा गाड़ी है? हाँ? तुम्हारा गाड़ी है? ठीक है। तो ये ताड़ मेटला के ग्रामीण हैं और इन्हें मैंने एकत्रित किया था। हालांकि दिक्कत ये है कि इन्हें हिंदी आती नहीं है सबको, लेकिन कुछ एक लोगों ने हिंदी बताई और उसमें उन्होंने बताया कि गांव में अगर राशन की दुकान हो जाए तो इन्हें दूर तक चावल लेने नहीं जाना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि गांव में अगर अस्पताल हो जाए तो जब बीमार हो जाएंगे गांव के लोग तो इन्हें खटिए में लाद कर चिंतलनार या चिंता गुफा नहीं ले जाना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि अगर गांव में जो आंगनबाड़ी है वहाँ पे आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो हर समय आती रहें और जो बच्चों के लिए पोषण आहार है वो मिलता रहे तो यहाँ के बच्चे कुपोषित नहीं होंगे। इन्होंने बताया कि गांव में अगर सोसाइटी खुल जाए, लैम्प्स खुल जाए, वो सारी व्यवस्थाएं खुल जाएं या एग्रीकल्चर के अधिकारी आने लगें तो हो सकता है कि कृषि कार्य में और ज़्यादा उन्नत काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी छोटे छोटे भागों में से कृषि का कार्य किया करते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार नहीं आती, यहाँ आती है तो बंदूकधारी सरकार, मतलब पुलिस आती है या कभी अब माओवादी आया करते थे। हालांकि बहुत लंबे समय से यहाँ पे अब माओवादियों की आमदरफ्त काफ़ी कम हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस की वजह से एक दहशत आज भी बरकरार है। समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और मुझे लगा कि उस ताड़ मेटला गाँव को भी आपको दिखाना ज़रूरी है जिस ताड़ मेटला में 2010 में 76 जवानों की हत्या की गई थी। अगर इस बातचीत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।